बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। जी मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप बहुत बड़े कंजूस लोग हैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली के हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कमेंट्स के अंदर कभी न कभी भूल कर आमीन भी लिख दिया करें यार, लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो आज का जो वाक़या और स्टोरी है वो एक ऐसी लड़की और लड़के की है जिन्होंने इकट्ठे रहने की, जीने मरने की कस्में खा रखी थी कि हम जिएंगे और मरेंगे इकट्ठे, ठीक है। तो उसके बाद यानी उनके साथ क्या होता है, ना इधर के ना उधर के हम। तो वाक़या स्टोरी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल पर नहीं हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप स्टोरी जो है मुकम्मल जान सकें। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मिल के दफ्तर के अंदर काम करने वाला लड़का और लड़की यानी आहिस्ता आहिस्ता यारी दोस्ती जो है वो इतनी पक्की हो गई कि दोनों ने कहा जी कि हम जिएंगे और मरेंगे इकट्ठे, ठीक है। फिर मुस्तकबिल की जो ज़िंदगी है, बच्चे कैसे पैदा करेंगे, कैसे पालेंगे, कैसे बड़े करेंगे, पढ़ाएंगे, ये सारा कुछ उन्होंने सोच रखा था। ख्वाब था, अच्छा था, सोचना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पक्का भी रहना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने इकट्ठा बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया। दोनों उसके अंदर इकट्ठे पैसे भी डालते थे, जमा कर रहे थे, जमा पूंजी जो थी वो इकट्ठी कर रहे थे। तो एक दिन अचानक लड़की जो है ना, लड़के का फ़ोन नहीं उठाती। तो फिर बाद में अचानक ही फ़ोन करके कहती है कि देखें कि आप मुझे भूल जाएं। तो उधर से लड़के का जो ना, लड़का जाकर बैंक अकाउंट चेक करता तो उसका अकाउंट भी खाली। परेशान होता, लड़की को फ़ोन के ऊपर फ़ोन लगाई जाए, फ़ोन ना उठाए। बिला आखिर लड़की का एड्रेस लिया, वहाँ पहुँचा तो पता चला कि उसकी तो शादी है। तो लड़के ने अब सोचा कि ये अगर मेरी नहीं हो सकती ना, तो मैं इस लड़के की भी नहीं होने दूंगा जिसके साथ इसकी शादी होने जा रही है। तो वहाँ से रास्ते के अंदर से जी पता करता है फ़लाँ शादी हाल के अंदर इनकी शादी जो है वो तय हुई है, फ़लाँ दिन है। तो शादी वाले दिन गुलदस्ते वगैरह, फूल वगैरह जो लड़की को पसंद होते हैं वो लेकर मोटी रकम जो है वो जेब में डाल के चल पड़ता है। शादी हाल के अंदर पहुंचता है पैंट कोट टाई लगा कर। तो लड़की को जो है ना वो पहले उसके पसंदीदा फूल पेश करता है। लड़की मुँह उठा कर देखती, मुँह नहीं उठाती उस वक़्त। तो उसके बाद जब मोटी रकम देता है ना, लड़की देखती है कि हमारे रिश्तेदारों में कौन है इतना सखी आ गया। जब मुँह उठा कर देखती थी ना, उसका पुराना आशिक। तो खैर पुराना आशिक जो होता है ना, छीदा गुजर जो है ना, वो वहाँ से निकलता है, फिर लड़के के पास जाता है। तो लड़के की तरफ जब जाता है तो ऐसे कोट के अंदर हाथ डालता है और पिस्तौल निकालता है। तो लड़के के मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बच जाता है। तो उस शादी हाल के अंदर जिन लोगों ने कभी कोई मक्खी भी नहीं मारी ना, कोई कीड़ा भी नहीं मारा, वो भी छीदे गुज्जर के ऊपर जो है ना खूब जो है वो अपने हाथ जो है वो साफ़ करते हैं। तो बाद में पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस सोचती है कोई दुश्मनी होगी, कोई पुरानी रंजिश होगी। तो जब पुलिस उससे छीदे गुज्जर से पूछती है कि हाँ भाई तूने ये हरकत क्यों की, तो उसने कहा देखें जी कि हमने जीने मरने की इकट्ठी कस्में खा रखी थी। तो उस लड़की ने मेरे साथ वादा किया होता, हमने इकट्ठा बैंक अकाउंट भी खोला हुआ था, उसने सारा प्रूफ दिखाया, तो उसने मेरे साथ धोखा किया है। तो फिर जी जो लड़की का जो दूल्हा होता है ना, जो दूल्हा जिसके साथ शादी होती है, वो आ जाता है उधर जेल के अंदर, लड़की को साथ लेकर आता है। तो कहता है कि हाँ भाई तेरा मेरे साथ कोई तल्लक नहीं था, तूने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। तो उसने कहा कि इस तरह करके सारा वाक़या स्टोरी जब सुनाता है तो उसने वो लड़की का जो शोहर होता है ना, वो कहता है कि चलो अब ये जो बात है ना, ये पंचायत के अंदर हम रखते हैं। पंचायत जो है वो जिस तरह फ़ैसला करेगी ना, मुझे भी मंजूर है। जब पंचायत के अंदर फ़ैसला रखा जाता है, सारे बुज़ुर्ग बैठते हैं, तो वो लड़की से पूछते हैं हाँ भाई छीदे गुज्जर के साथ जाना है या अपने शोहर के साथ। तो लड़की कहती है कि मैंने तो अपने शोहर के साथ।
तो लड़की से अब पूछा जाता है कि आपने छिदे गुजर के साथ क्यों नहीं जाना, तो उसने कहा कि छिदे गुजर के पास है क्या। तो उसका शोहर कहता है कि आपने मुझे देख कर क्यों मेरे साथ शादी करने का इरादा किया है। तो उसने कहा कि आपके पास सरकारी नौकरी है, तो इसलिए ये छोकरी आपकी है। तो नाजरीन, ये जो मखलूक है ना, ये जो दुनिया है, इसके बदलते जो है ना वक़्त नहीं लगता। जैसे दुनिया गोल है ना, तो हर कोई अंदर से इस तरह गोल ही है। तो इसलिए ना अपना पैसा ज़ाया करें, ना अपना वक़्त बर्बाद करें। जहाँ माँ बाप के हैं वहाँ खामोशी से शादी करें, इसके अंदर आपका भला और फ़ायदा है। तो आज की इस वीडियो से ये हमें सबक मिला है कि दुनिया जो है ना वो पैसा देखती है, ये रंग रूप नहीं देखती, पैसा देखती है। जिसके पास पैसा होती है उसी की होती है। तो अगर आज का ये वाक़या स्टोरी जो है ये पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।